नमस्कार दोस्तों। चैनल का नाम है ब्लडी हॉरर स्टोरीज और डर के इस सफर में मैं विकास हूं आपके साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कहानियों को पूरा सुनें। कमेंट बॉक्स आपके रिएक्शंस के लिए ओपन है, अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। ये कहानी हमें भेजी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक गाँव से सतीश जी ने। सतीश जी और उनके 10 साल के बेटे की ये कहानी बहुत ही रोचक है, तो दोस्तों बने रहिए। सतीश लिखते हैं कि दोपहर का समय था। मैं और मेरा 10 साल का बेटा एक जमीन का मुआयना करने गए थे। जमीन का दलाल हमें जमीन का रेट और एरिया बता रहा था। ठीक उस इलाके के सामने ही एक बहुत अच्छी कॉलोनी बसी थी। उस कॉलोनी और जहां हम खड़े थे उसके बीच में एक नाली थी। हम एक जमीन को देख रहे थे, तभी हमारा ध्यान उस कॉलोनी के सड़क पर दो कारों के टक्कर पर गया। एक कार ने दूसरी कार को पूरी तरह से ठोक दिया था और नाली पार करके इधर आ गई थी। तभी दलाल ने चिल्लाया, अरे साहब देखो, कार बिना ड्राइवर के चल रही है। कार मुड़ी और नाली पार कर तेजी से एक मकान के सामने खड़ी काले रंग की टवेरा में जाकर जोर से टकराई और धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गई। कॉलोनी के सभी लोग बाहर आ गए। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, जैसे सब जानते हों कि क्या माजरा है। कुछ लोग कार के पास आकर उसका जायजा लेने लगे। थोड़ी देर में कॉलोनी के लोग कहने लगे, आज फिर हो गया। मैं कुछ जानने की उत्सुकता से उधर बढ़ चला। तब तक दलाल और मेरा बेटा भी आ गए। सब चुप थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कार के दरवाजे को खोल के देखें कि क्या माजरा है। मैं लगभग दौड़ते हुए कार के गेट के पास पहुंचा और कार का गेट खोलने की कोशिश करने लगा। दोनों कारों के भीतर कोई नहीं था। तब जान में जान आई कि कोई हताहत नहीं हुआ है, पर दोनों कारें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थीं। उस कॉलोनी के सड़क के आखिरी छोर पर और नाली से 3 फीट पहले एक अधबना मकान था। एक मकान का छत भी पड़ चुका था, बाकी कमरे की दीवारें तैयार हो रही थीं। उस मकान की तरफ छत पर सबका ध्यान था। मैं भी उधर ही देखने लगा। पास में खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि क्या बात है। वो बोला, उधर देखो। मैं भी उधर देखने लगा तो उस अधबने मकान की छत पर बवंडर बार बार बनता है और छत से नीचे गिर जाता। मैं हैरान था कि दिन दहाड़े क्या हो रहा है। तभी उस आदमी ने बताया कि अक्सर ऐसा होता है, ये कॉलोनी भुतही हो चुकी है। तभी थोड़ी दूर पर खड़े एक 23-24 साल के युवक पर कोई हमला कर देता है। वो जैसे एक थप्पड़ में जमींदोज हो गया। अब आगे कुछ होता और मैं अपने बेटे को लेकर नाली पार करने वाला था। जैसे ही मैं नाली के पास पहुंचा, मुझे लगा कि कोई मेरे बेटे को जबरदस्ती खींच रहा है और मैं अपनी पकड़ मजबूत करता। तब तक मेरा बेटा उस छत पर था। मैं तुरंत बदहवास होकर उधर लपका। तब तक वो शक्ति मेरे बेटे को हवा में उछाल रही थी। वो छत पर था। मैं उसे देख रहा था। मैं बेतहाशा भागे जा रहा था, पर वो छत पर धड़ाम से गिरा। अब तक मैं समझ चुका था कि वो कोई बुरी आत्मा थी जो लोगों को परेशान करती थी। मैं भागकर छत पर गया, तभी ऐसा लगा कि कोई मुझ पर हावी होना चाह रहा है। मेरा सर घूमने लगा, शरीर बेकाबू होने को था। तभी मन ही मन मैंने हनुमान जी को याद किया और राम नाम जपने लगा। वो ताकत मुझसे दूर चली गई और मैं अपने बेटे को लेकर छत से नीचे आ चुका था। नाली पार करने के बाद हम तुरंत बाइक पर बैठे और वहां से निकलकर मुख्य मार्ग पर आ गए। पास में ही हमारे परिचित के डॉक्टर की डिस्पेंसरी थी। बेटे को काफी चोटें आई थीं, बस किसी तरह से खुद को संभाला था, पर मन अभी भी वहां था। मैं उस दृश्य को भूल नहीं पा रहा था। वो नजारा मेरी आंखों के सामने नाच रहा था। वो दलाल, वो मुझे ऐसी जगह पर क्यों ले गया। डॉक्टर मित्र ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे गिर गए। बेटा बताने लगा और डॉक्टर सुनते रहे। मलहम पट्टी हुई और उसके बाद कुछ नाराजगी से कहा कि मौका मिले तो फिर चले जाना। मैं तुरंत वहां से निकल लिया। घर पर भी जवाब सवाल होने लगे। मैं लगभग हैरान सा और कुछ परेशान सा भी था कि मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे बच्चे पर ही बात क्यों आई। बहरहाल बात बीत गई और कुछ समय बीत गया। कुछ दिनों बाद रवि, मेरा बेटा, मुझसे बोलता है कि पापा मुझे वो बुलाता है। मैंने कहा, कौन बुलाता है।
वो बोला कि वही पंडित जो मुझे उस दिन हवा में उछाल रहा था। मैंने पूछा, आपको कैसे मालूम कि वो पंडित था? रवि बोला, पापा मैंने उसे देखा था। वो व्यक्ति जनेऊ और चोटी रखा हुआ था। अब रोज सपने में आता है, पर मैं उससे डरता नहीं हूँ। हम भी तो पंडित ही हैं, है ना पापा? मैं सोच में पड़ गया। अरे ये क्या हो गया? मेरे बेटे को ये कैसे सपने और कैसे लोग नजर आ रहे थे? ये सब मेरी औलाद के साथ होता हुआ देख मैं बहुत चिंतित हो गया था। अगले दिन मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उन्हें सारी बातें बताई। वे बोले, तुम फंस गए हो। वो बरम है, यानी तुम्हारी बिरादरी का मरा हुआ कोई पंडित, जो अब तुम्हारे बेटे से ताल्लुकात रखना चाहता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ब्रह्म वो होते हैं जो कम उम्र में बिना शादी के ही मृत्यु को पाते हैं। वे ब्राह्मण जिनका जनेऊ होने के बाद पर शादी होने से पहले जब मृत्यु हो जाती है तो वो ब्रह्म बनते हैं। गांव में ब्रह्म का प्रचलन बहुत ही तेज है। गांव में लोग ब्रह्म की पूजा करते हैं। डॉक्टर ने ही स्पष्ट कह दिया था कि वो तुम्हारी बिरादरी का मरा हुआ कोई पंडित है, जो अब तुम्हारे बेटे से ताल्लुकात रखना चाहता था। दरअसल में डॉक्टर भी स्थानीय निवासी ही थे। वो कहने लगे कि कुछ करो कि रवि की जान छूटे। मैंने कहा, यार वो रवि को परेशान क्यों कर रहा है, मुझे परेशान कर लेता। डॉक्टर ने कहा, भाई साहब आप तो खुद ब्रह्म हो, आपको कैसे परेशान करेगा? डॉक्टर के कहने का मतलब कि रवि की शादी हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, भाई साहब आप तो खुद ही ब्रह्म हो, आपको कैसे परेशान करेगा? घर आकर मैंने निश्चय किया कि वहां मुझे रवि के खातिर जाना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती थी। अगले दिन मैं हनुमान मंदिर के पुजारी जी से अपनी बात कहने लगा और उनसे रवि को देखने के लिए कहा। पुजारी जी हनुमान जी के पैर का सिंदूर और एक मौली धागा रवि के लिए ले आए और उसे दिया। ये सिंदूर रवि के माथे पर लगाना था और वो मौली उसके दाहिने हाथ में बांधनी थी। इसके बाद रवि को कोई समस्या नहीं आई। अब रवि पहले से ठीक हो रहा था। समस्याएं धीरे धीरे कम होती जा रही थी और मैं मकान की तलाश में था जहां मैं कोई अपना आशियाना बना सकूं। तभी डॉक्टर साहब का फोन आया कि शाम को मिलो। तय समय के मुताबिक मैं उनके क्लिनिक पर पहुंचा। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ, कैसे याद किया? वो बोले, सरोजनी नगर के लोग अपना मकान बेच रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ? बोले, सब बरम बाबा की करामात है। उस बरम बाबा के डर से मोहल्ले के सब लोगों ने अपना घर छोड़ने का निर्णय कर लिया था। वो आते जाते बवंडर और उसमें होने वाली असहज सी हरकतें, लोगों को लगने वाली चोटें और बीमारियों का वो दौर उस मोहल्ले को परेशान कर चुका था। वो बरम आने जाने वालों के बच्चों और उनकी परिवारों के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता था और लोग उससे डरने लगे थे। लोग हताश हो गए थे और उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। दोस्तों, ब्रह्म से संबंधित एक और कहानी आई है हमारे पास। ये कहानी हमें भेजी है सतीश जी ने, जो कि श्याम नगर रायपुर में रहते थे। सतीश लिखते हैं कि यह एक सच्ची घटना है और यह तब हुई जब मैं लगभग 20 साल का रहा हूँगा। हम श्याम नगर रायपुर में रहते थे और हमारे पड़ोस में एक लाला जी का परिवार रहता था। हम लोग यूपी के रहने वाले हैं। एक शाम लाला जी का छोटा बेटा गोलू बहुत देर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और ऐसी आवाजें सुनकर हम लोग परेशान हो गए थे। पर उसी शाम मेरे माता पिता की ट्रेन में बनारस की टिकट बुक थी। वे दोनों बाबा को देखने गांव जा रहे थे। मैं उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने जाने की तैयारी कर रहा था, पर गोलू का चिल्लाना जारी था। पर मेरा ध्यान अभी भी माता पिताजी को स्टेशन छोड़ने पर था। मैंने सोचा कि बच्चा है, मजाक कर रहा होगा। मैं माताजी को गाड़ी पर बैठाकर स्टेशन छोड़ने चला गया। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। जब मैं घर आया, गोलू अभी भी चिल्लाए जा रहा था, बचाओ बचाओ। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी और मैं अपनी बड़ी बहन से पूछा कि क्या हुआ दीदी? दीदी बोली, लगता है कि उसे किसी भूत ने पकड़ा है। वो लगभग 4 घंटे से एक ही स्वर में चिल्ला रहा है। मैं उसके घर जाने को हुआ कि दीदी ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं नहीं माना। मैं उसके घर चला ही गया। वहां मैंने देखा कि एक पंडित जी, जिनका पूजा पाठ में रायपुर शहर में काफी नाम था, चुपचाप खड़े हुए थे और एक ओझा भी निराश हो चुके थे। पर गोलू की हालत जस की तस थी। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं अपने घर वापस आया और
दीदी को सारी बात बताई कि क्या हो रहा है। वो बोली इसलिए तेरे को मना कर रही थी कि मत जा वहां पे, आने दे बड़े भाई को बताती हूँ। मैंने बोला अभी रुको, मैं एक बार और जा रहा हूँ। मैं बाथरूम में हाथ पैर धोकर अपने घर के मंदिर से भभूत लेकर के वहां पहुंचा। गोलू के घर फिर से जाकर मैंने देखा कि अब भी वही माहौल जस का तस बना हुआ था। इधर दीदी चिल्लाए जा रही थी। मैंने हनुमान जी के लिए मंत्र से 3 बार खुद को बांधा और फिर गोलू के पास जाकर हनुमान जी के मंत्र से गोलू को फूंक मारी और भभूत को अभिमंत्रित कर उसके माथे, गले और बाजुओं पर लगा दिया। थोड़ा भभूत उसे चटाया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो गोलू 4 घंटे से चिल्ला रहा था वो एकदम चुप हो गया। उसकी माँ जो अब तक दूर खड़ी थी अब उसके पास आकर उसका हाल देख रही थी और थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। गोलू बिल्कुल चुप हो गया था। मैं खुश था कि गोलू चुप हो गया था और ये हनुमान जी का दूसरा चमत्कार था मेरे साथ। जब मैं घर पहुंचा तो फिर दीदी से पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि भूत उतर गया। दीदी हैरान थी, वो मुझे देख रही थी, वो मुझसे डर रही थी, पर मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं ठीक हूँ। पर मैं जानता था कि यह सब चमत्कार हनुमान जी का था और मैं तो केवल एक माध्यम था। कहानियाँ कैसी लगी हो हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने रिस्पॉन्स हमें मैसेज करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की तीसरी कहानी है राजस्थान के भानगढ़ से। राजीव लिखते हैं कि एक बार भानगढ़ से 2 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा गांव था राजगढ़। वहां पर 2 मित्र रहते थे और वो एक दूसरे के साथ ही दफ्तर में काम करते थे। रात होने पर खाना वाना साथ ही खा लेते थे और गांव का भ्रमण करते थे। पता लगाते थे कि आज गांव में क्या क्या हुआ, क्योंकि दोनों को पंचायत करने का और सबका मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता था। उनके माँ बाप ने उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उनका नाम भी सोच समझ के रखा था। एक का नाम था शेर सिंह और दूसरे का नाम था राम भरोसे। शेर सिंह अपने नाम के हिसाब से ना तो किसी से डरता था और ना ही किसी की बातों पर बिना देखे विश्वास करता था। राम भरोसे भगवान भरोसे विश्वास करता था। सब पर विश्वास करता था, चाहे कोई सच बोले या झूठ बोले, फट से मान लेता था। किसी ने राम भरोसे को बताया कि गांव के बाहर एक खेत में पीपल का पेड़ है और उस पर प्रेत और बरम रहते हैं। तो राम भरोसे को लगा कि इसने देखा होगा, तभी तो बोल रहा है, यह सच ही होगा। उसने यह बात अपने मित्र शेर सिंह को बताया। शेर सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, भूत तो होते ही नहीं है। तो राम भरोसे ने बोला ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बात का विश्वास नहीं है तो तुम आज रात उस पीपल के नीचे एक खूंटा गाड़ कर आ जाओ। शेर सिंह ने बोला कि क्यों नहीं, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। राम भरोसे ने झट से मना कर दिया क्योंकि वो डरता था। उसने कहा कि तुम खूंटा जब गाड़ोगे तब मैं दूर से सारे साथियों के साथ तुम्हें देखूंगा। जब तुम खूंटा गाड़ देना तो फिर हमें टार्च जलाकर इशारा कर देना। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हम लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारी बातें भी मान लेंगे। शेर सिंह ने कहा ठीक है। आधी रात बीत गई और तब शेर सिंह उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और बाकी मित्र दूर से तमाशा देख रहे थे। जैसे जैसे खूंटा गाड़ने लगा तो ठक ठक की आवाज आने लगी और वह भी डर गया और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन खूंटे के नीचे उसकी धोती फंस गई और वह खुल गई। उसने सोचा कि मेरी धोती प्रेत ने खींच लिया, तो वह बिना धोती के नंगा ही भागने लगा। उसको भागते देखकर उसके सारे साथी भी झटपट घर को भागने लगे। तभी एक मित्र ने बोला कि बरम ने शेर सिंह को मार डाला होगा और हमको भी मारने दौड़ा है। भागो, जल्दी भागो। किसी का गिरने से पांव टूटा और किसी का हाथ टूटा, यहाँ तक कि एक की आंख भी फूट गई। फिर भी कोई रुकना नहीं चाहता था क्योंकि उनके पीछे भूत था। सब लोग अपने अपने घर गए। जब सुबह हुई तो सब लोगों ने सोचा कि चलो शेर सिंह के यहाँ उसके मरने की खबर उसके माँ बाप को दे देते हैं, नहीं तो पूरी जिंदगी यही सोचेंगे कि मेरे बेटे को कहीं भगा दिया। जब सारे मित्र मिलकर उसके घर गए तो सबने देखा कि शेर सिंह के 2 दांत टूट गए थे। सिर पर काफी गहरी चोट आई थी और सबको लगा कि बरम ने इसको मारकर छोड़ दिया होगा, क्योंकि वह हम लोगों की तरफ जो दौड़ने लगा था। सब लोगों ने यह घटना गांव वालों को बताई। सबने बोला कि ये कोई भूत ही कर सकता है। और जब सुबह सूरज निकला और 10 से 11 बजे तो सब मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शेर सिंह की धोती खूंटे के नीचे फंसी हुई थी और
जिसके कारण उसको लगा कि कोई उसे खींच रहा है। कुछ भी दिखा हो, पर शेर सिंह तभी से सबकी बातों पर विश्वास करने लगा और खूब डरने लगा। दोस्तों, ये थी आज की 3 छोटी पर सच्ची कहानियां। ये कहानियां आप हमें भेजते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमारा कमेंट बॉक्स खाली है, आप चाहें तो उसमें कहानियां भेज सकते हैं, आपके सुझाव भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी भेजी हुई कहानियों को हम ज्यों का त्यों आपके सामने परोसने की कोशिश करते हैं, बिना किसी बनावट के। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और आप किस जगह से हमें देख रहे हैं ये जरूर बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियोस में आपका नाम और आपका एड्रेस बता सकें। इससे हमारा रिश्ता मजबूत होगा और हमें आपके लिए खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।